जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। रंभू की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्राह्मण ने कहा कि हे नरेश्वरम, तदनुसार 66 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि रंभू निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उस नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन में कुशा तथा समिध लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर रंभू उसके निकट गए, उसका अभिवादन करके बोले कि हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ ने कहा कि हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। रंभू ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ ने कहा कि यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। रंभू ने कहा कि अपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी बतलाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ ने कहा कि इनमें जो नीचे है वह गज है, जो उसके ऊपर है वो राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य बाहक संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? रंभू ने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं ये जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि रंभू के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा कि सुनिए, आपने जो पूछा है मैं वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने ये दृष्टांत दिखलाया है। रंभू ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो ये बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण ने कहा कि रंभू के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि रंभू हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। रंभू ने कहा कि हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं रंभू नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्म बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण ने कहा कि निदाघ से ऐसा कह परम विद्वान गुरुवर भगवान रंभू चले गए और उनके उपदेश से निदाघ भी अद्वैत चिंतन से तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मप्रायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही हैं। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़कर श्री पराशर जी ने कहा कि उनका ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वह जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराजा भरत के इतिहास के इस सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म
विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर से मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु पर तप निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का दूसरा अंश का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दूसरे अंश में अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो मैं भगवान विष्णु से और आप श्रोताओं से जो इस पाठ को सुन रहे हैं उनसे क्षमा की जाचक हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ। भगवान विष्णु आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमो नारायण।